अच्छा, अब हम ना अपडेट का प्रोसेस करने लगे। मैंने कहा इसी के लिए थोड़ी सी मतलब वीडियो कट कर लेता हूँ, लहदा से बन जाएगी एक। अब क्या होगा, अपडेट का होगा। तो अपडेट के लिए अब क्या करते हैं, अपडेट का थोड़ा सा लेंथी है इससे प्रोसीजर, लेकिन है वो भी आसान है। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे कि मैं आपको दिखाता हूँ एडिट के फंक्शन पे, और एक यहाँ पर यूज़ होगा इंडेक्स। अब ये हमारा इंडेक्स का पेज है, ठीक है। अब इस इंडेक्स के पेज के अंदर मैंने सबके आगे क्या लगा हुआ है, एडिट का बटन लगाया हुआ है। अब ये क्या होगा, मैं जैसे ही फ़र्ज़ करें ये रिकॉर्ड नंबर 16 है, इसकी आईडी नंबर 16 है, ठीक है, डाटाबेस वाले ही है ये सारा रिकॉर्ड है। और मैं इसको एडिट करता हूँ, एडिट के बटन में क्लिक जैसे ही किया, ये इसका सारा रिकॉर्ड फैच होके आ रहा है, ठीक है। ये जो भी मैंने पहले से पुट किया हुआ था, इसकी इमेज वो मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ। इससे खैर आप छोड़ दें, अभी आपने, मैंने कह रहा हूँ कम्प्लेक्स चीज़ों में नहीं जाना, ये कम्प्लेक्स थोड़ा प्रोजेक्ट है अभी सिर्फ कैटेगरी नेम और इस स्लग को लेके मैं आपके साथ चल रहा हूँ। यानी ये स्लग होता है यूआरएल, स्लग का मतलब होता है यूआरएल। ये यूआरएल के ऊपर जितने भी यूआरएल हमारे ये आ रहे हैं ना, मतलब ये एडिट डॉट, ये कैटेगरी, इसे स्लग कहते हैं, ठीक है, बैकएंड की लैंग्वेज में। खैर ये स्लग भी हम खुद से क्रिएट करते हैं, और इसमें आपको मैं ये सिर्फ 2 चीज़ें दिखा रहा हूँ अभी एज एग्जाम्पल, ठीक है। अब ऐड ए कैटेगरी का मैंने जैसे बटन क्लिक किया तो इसने क्या किया, जो भी इसके पास पहले से रिकॉर्ड पड़ा हुआ था डाटाबेस के अंदर, वो इसने फैच करके इधर दे दिया, ठीक है। किस रिकॉर्ड का, जो कि हमने रिकॉर्ड ऊपर भेजा, ये 16 नंबर वाला रिकॉर्ड, जो कि हमारी टॉप पे है, इधर से 16 नंबर वाला रिकॉर्ड ये रहा, ठीक है। इससे वो एडिट कर रहा है। अब मैं इसे क्या कह रहा हूँ कि भाई मैं आपको इधर लेके चलता हूँ, इंडेक्स की फ़ाइल है, ठीक है, और इधर एक बटन है मेरा, ये रही इंडेक्स की फ़ाइल सारी, ठीक है, और इसके अंदर मेरा एक बटन है, ये रहा एडिट का। हम ना पहले पेज से चलते हैं और वहाँ पर आईडी नंबर 3 को करते हैं, ये रही आईडी नंबर 3। मैं इसे करता हूँ एडिट। जैसे ही मैं इसे एडिट करूँगा, ये आईडी नंबर 3 है, ठीक है। इस आईडी के ज़रिए मैंने आपको बताया था कि जितना भी डाटा था हम आईडी के ज़रिए गेट कर सकते हैं। अब ये जितना भी डाटा है ना, सिर्फ इस आईडी को ढूंढने से ये डाटा हम गेट कर सकते हैं। अब होता क्या है, जब भी यूज़र एडिट वाले बटन पर क्लिक करता है ना, तो वो किसी स्पेसिफिक डाटा को ही एडिट करना चाहता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो स्पेसिफिक डाटा की आईडी जो है ना, आईडी वो चली जाती है साथ में, हम उसे साथ में भेज देते हैं। मैं जैसे आईडी क्लिक करूँगा ना, तो ये 3 उसके साथ चला गया, चूँकि उसकी आईडी थी, और उसकी वजह से मैंने इसके अंदर से सारा डाटा उसे दे दिया उस आईडी की वजह से। ये आईडी नंबर 3 थी, और इसकी वजह से मैंने, मतलब इसके ज़रिए, आईडी इतनी पावरफुल होती है कि इसके ज़रिए सारा डाटा मैंने दे दिया इसे, ठीक है। अब ये समझते हमने कैसे दिया। मैंने अब आपको एडिट का बटन दिखाऊं, तो ये रहा मेरा एक एडिट का बटन, ठीक है, ये रहा एडिट का बटन, ये वाला। अब इसके अंदर ये एडिट का बटन है, एडिट कीवर्ड लिखा हुआ है। अब इसके अंदर मैंने क्राउड पास किया हुआ है, कौन सा, एडिट डॉट कैटेगरी का, और इसके साथ मैंने ये भेजा हुआ है डॉलर आइटम के अंदर से आईडी। ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या हुआ कि मैंने इसे कहा कि यार आप ना मतलब मुझे चीज़ चाहिए एक, इस एडिट नाम के जो भी मैं जो भी मैं कर रहा हूँ डाटा, उस नाम की मुझे चाहिए। अब मैंने आपको डाटा फैच पहले क्यों बताया, क्योंकि वो एडिट के अंदर यूज़ होना था, ठीक है। अब इधर मैंने आपको ये चीज़, ये फ़ाइल पहले भी दिखाई थी जब हम डाटा फैच कर रहे थे, ठीक है। अब उसके अंदर यहाँ पर मैंने क्या किया था कि डॉलर कैटेगरी को एज ए डॉलर आइटम लिया था। ये दोनों कस्टम वेरिएबल है जो कि हमने खुद से नाम रखे थे, ठीक है। और फिर मैंने डॉलर आइटम के अंदर से, यानी डॉलर कैटेगरी के अंदर से, वैसे क्या डॉलर कैटेगरी को हमने डॉलर आइटम किया, और फिर उसके अंदर से हमने, यानी इसकी वैल्यू इधर आ गई थी, और इसके अंदर से फिर हमने आईडी निकाली, नेम निकाला, जो कि हमने यहाँ से भेजा था इस फॉर्म के ज़रिए से, ठीक है, ऐड करते वक्त। अब यही डॉलर आइटम के अंदर आईडी भी आ रही थी, जो कि मैंने इधर पुट करवाई थी, ठीक है, जो कि आईडी मेरी ये शो हो रही थी, ठीक है। ये डेटाबेस की आईडी है, कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था, इसके अंदर से आईडी भी आ रही थी। अब मैंने क्या करना था, मैंने आईडी को भेजना था किसके साथ, एडिट के बटन के साथ, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यार जो आईडी पीछे से आ रही है, ठीक है, जिस नाम की, क्योंकि इधर लूप चली हुई थी, ठीक है, तो जितने भी रिकॉर्ड थे उसके रिलेटेड, कैटेगरी के रिलेटेड, उसने सारी ये एक ही लूप से दे दिए। अब मैं जिस भी बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो इसके नीचे आप ये यूआरएल देखिए, अगर यहाँ पर यूआरएल आएगा भी, ठीक है, ये एडिट स्लैश कैटेगरी 3, इधर यूआरएल जो आ रहा है, ठीक है।
तो ये सिंपल रहा, एडिट डॉट कैटेगरी या स्लैश यूआरएल, ठीक है। अब ये एंड पे जो है ना /3, ठीक है, ये आईडी आ रही है। अब ये मैं कैसे लेके आ रहा हूँ इधर, मैंने इसे कहा कि भाई जब आपने एडिट का बटन पर क्लिक करेगा ना यूज़र, तो आपने एक तो एडिट डॉट कैटेगरी के स्लैश पे यूआरएल पे जाना, राउट पे, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने एक लगाया कोमा, मैंने कहा कि भाई आपने $आइटम के अंदर से आईडी भी लेके जानी है उसी रिकॉर्ड की जिसको एडिट किया जा रहा है, ठीक है। अब मैं एडिट कर रहा था $3 रिकॉर्ड को, ठीक है। तो ये 3 की ही आईडी लेके जाएगा, ना कि ये 5 की 6 की, क्योंकि मैं 3 को रिकॉर्ड कर को एडिट कर रहा हूँ। तो ये एडिट का जैसे मैं बटन क्लिक करूँगा तो ये 3 की आईडी ले जाएगा, ये रही, ठीक है। अब ये आईडी जैसे मैं बटन पर क्लिक किया तो ये आईडी भी साथ ले गया इसके ज़रिए। ये आइटम क्या है मैंने आपको पहले बताया, आइटम वो है जो हम पहले डाटा फैच करते वक्त यहाँ से ले रहे थे, ठीक है, इसके अंदर से आईडी। अब ये होगा क्या, ये आईडी ले गया, मैंने इसे कहा कि एडिट डॉट कैटेगरी के राउट पे जाओ, ये रहा एडिट डॉट कैटेगरी के राउट पे आया इधर, ये रहा मेरा राउट, ठीक है। अब इधर से वो आएगा इधर। अब ये गेट का मेथड है, पहले ये मेथड देखिएगा, गेट का मेथड है, जब हम अपडेट कर रहे होंगे तब पोस्ट का मेथड होगा। अब सिंपल इसने आईडी ले आया इधर। अब मैंने इसे कहा कि भाई एडिट डॉट कैटेगरी का भाई यूआरएल कॉल करो, ये जो यूआरएल इसने कॉल किया, ठीक है, यहाँ से लेके इतना, ये एडिट डॉट कैटेगरी का यूआरएल था स्लैश, ठीक है। अब उसके बाद ये एक /3 आया है, अब ये क्या थी आईडी। अब इससे मैं अगर ये आईडी इधर नहीं ना दूंगा तो ये आईडी इधर नहीं शो करवाएगा, पीछे से तो लेके आ रहा है लेकिन इसे यूआरएल के अंदर ऊपर भी हमने शो करवाना है, ठीक है, ताकि इसके ज़रिए हम आगे डाटा गेट कर सकें। तो मैंने इसे क्या किया, एक तो ये यूआरएल दिया और उसके बाद मैंने इसे कहा, ये मैंने खुद से लगाया है स्लैश, अगर मैं इधर कुछ और भी लगा देता हूँ ना, इधर मैं $/ या $/ लगा देता हूँ तो ये मुझे $/ ऊपर दिखेंगे। मैं इसे बैक करता हूँ, मैं इसे जैसे क्लिक करूँगा ये $/ आ रहा है, इसको मुझे ये करना पड़ेगा, ये रहे, ठीक है, 3 आ रहे हैं, यानी जो मैं इधर चेंजिंग कर रहा हूँ वही चेंजिंग ऊपर हो रही है, ठीक है, ये चीज़। अब मैं इसे वापस से ठीक करूँगा तो ये नॉट फाउंड आएगा, रिफ़्रेश करके अब मैं इसे एडिट कर रहा हूँ तो ये $/ आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, $/ के साथ मैंने इसे कहा कि भाई वो जो आईडी आ रही थी ना, मैंने उसे नाम दे दिया कैटेगरी _ID, जो कि मैंने आपको वॉइस में भी बताया था कि कैटेगरी _ID। आईडी का कीवर्ड आपने लाजमी लिखना है, ये आईडी का इतना सा कीवर्ड आपने लाजमी लिखना है, चूँकि आप क्या कर रहे हैं, आप पीछे से एक आईडी लेके आ रहे हैं, ठीक है, ताकि ये आईडी उस कीवर्ड के साथ आके मैच हो सके। पीछे आप जो भी लिखें वो चलेगा, लेकिन उसके साथ _ लाजमी लगाना है। अब आप देखेंगे मैंने इधर कैटेगरी आईडी लिखा है, लेकिन इधर कैटेगरी आईडी नहीं आ रहा, इधर सिर्फ कैटेगरी की आईडी जो कि रियलिटी में है इंटीजर 3 या 5 या 7 है नंबरिंग में, वो सिर्फ वो आ रही है। इधर ये नहीं आ रहा कि भाई ऐसे लिखा आ रहा हो कि यार इधर आपने कैटेगरी आईडी लिखा था तो इधर की ये कैटेगरी आईडी लिखा है, इस तरह मैंने यूआरएल में तो इसी तरह लिखा है, लेकिन इधर ये नहीं आएगा। इधर वो आएगी आईडी जो हम वहाँ से एडिट के केस से पीछे से भेज रहे हैं। कहाँ गया वो, सॉरी इंडेक्स पे था, यहाँ से जो हम आईडी भेज रहे हैं यहाँ पर सिर्फ वो आईडी आएगी, ठीक है। तो इसे मैं वापस से 3 कर देता हूँ। यानी इस तरह हम राउट्स को, इस तरह हम यूआरएल्स को मैनेज करते हैं। अब फिर से हमने कहा इसे कि यार अपना कैटेगरी के कंट्रोलर पे जाओ, वहाँ से एडिट नाम का फंक्शन है उसे चलाओ, उधर जाएगा एडिट नाम का फंक्शन देखेगा, कहाँ गया ये, उसके अंदर अब हम डाटा ऐड करते वक्त क्या कर रहे थे, हम ये रिक्वेस्ट नाम का इतना सा कीवर्ड हम ऐड कर रहे थे ताकि ये पीछे से आया हुआ डाटा गेट कर सके। अब इधर हम $रिक्वेस्ट नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हम एक आईडी ले रहे हैं वहाँ से पीछे से सिर्फ, तो हम इधर रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हम इधर करेंगे उसी आईडी को कॉल, ठीक है, उसी आईडी को एज अ पैरामीटर लेंगे। पैरामीटर हमेशा वो होते हैं जो कि हम यूआरएल से ले रहे होते हैं, यूआरएल मीन यहाँ से, ठीक है। अब ये जो 3 है ना, इस 3 को हम यहाँ पर ला रहे हैं, गेट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऊपर से ये यूआरएल से हम यहाँ पर ला रहे हैं इस 3 को, ठीक है, HTTP से, मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इतना समझ लें कि जैसे ही हमने बटन पर क्लिक किया तो ये ये कैटेगरी आईडी, ठीक है, जो है ये एडिट के फंक्शन पे इस सारे यूआरएल के साथ जाएगी, जो कि ये आ रही है नंबर 3, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे ही जाएगी तो हम एडिट के फंक्शन पे जाते हैं, तो एडिट के फंक्शन पे ही वो आईडी अपने साथ लेके आएगी।
ठीक है, कि हमने भाई इस रिकॉर्ड को एडिट करना है तो इसको एडिट करके दो। फिर हम उसे इधर आके गेट कर लेंगे डॉलर कैटेगरी आईडी के रिलेटेड, जो कि हमने पीछे कीवर्ड दिया था ना ये वाला, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली हमने वही कीवर्ड सेम आगे ही देना है ताकि वो मैचिंग हो के वो आईडी यहाँ पर गेट कर सके। अब इसके पास एडिट के पास वो आईडी आ चुकी है जिसको हमने एडिट करना है, यानी इसके पास आईडी नंबर 3 आ चुकी है। अब हमने इससे आईडी नंबर 3 का पहले तो रिकॉर्ड दिखाना सारा, फिर उसको एडिट करके अपडेट का फंक्शन चलाना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने डाटा फैच करवाना है उस आईडी के करस्पॉन्डिंग। मैंने अब इसे कहा कि भाई एक डॉलर कैटेगरी नाम का मैंने वेरिएबल लिया। अच्छा, एक ही कंट्रोलर के अंदर आप एक ही नाम के कई फंक्शन रख सकते हैं। अब देखिए मैंने डॉलर कैटेगरी का फंक्शन वो वेरिएबल यहाँ पर भी लिया था, यहाँ पर भी ले लिया, यहाँ पर भी ले लिया, लेकिन ये मसला नहीं करेगा। क्यों? सबके फंक्शंस अलग हैं। ये एडिट का फंक्शन है भाई, ये उसके बाद ये ऐड का, ये स्टोर का फंक्शन था, ये क्रिएट का फंक्शन था, ऊपर इंडेक्स का फंक्शन था। फंक्शन अलग-अलग है लेकिन वेरिएबल अंदर सेम हो सकते हैं, फंक्शन नहीं सेम हो सकता कभी भी। ये फंक्शन कभी भी सेम नहीं हो सकता एक ही कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। ये यूनिक होगा, वेरिएबल सेम हो सकते हैं लेकिन वो भी डिफरेंट फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो अब मैंने फिर से इसे डॉलर कैटेगरी कहा और इसके अंदर मैंने कहा कि यार एक कैटेगरी का मॉडल, फिर से ये मॉडल है, ये कोई कुछ नहीं, ये कीवर्ड मॉडल है, ये ग्रीन कलर का हो गया ना। तो इसमें अगर मैं होवर करूँ तो आपको ये नज़र आएगा कि ये कैटेगरी एक्सटेंड मॉडल, ये मॉडल है। उसके बाद मैंने इसे कहा कि भाई अब ये फाइंड का एक मेथड होता है। मैंने कहा कि भाई कैटेगरी के बाद मैंने ये 2 कॉलन लगाए, इसका मतलब ये होता है कि कैटेगरी के मॉडल के अंदर जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट उसके अंदर जा रहा है। मैंने इसे कहा कि कैटेगरी के मॉडल के अंदर जाओ, वहाँ से फाइंड करो क्या आईडी, कौन सी आईडी, डॉलर कैटेगरी आईडी, जो कि पीछे से आ रही थी, ठीक है, जो कि ये आईडी आ रही थी। मैंने उसे कहा कि भाई पहले इस आईडी को फाइंड करो, कहाँ पर जाकर, इस कैटेगरी के टेबल के अंदर, ठीक है। वो इस कैटेगरी के टेबल के अंदर जाएगा, किसके ज़रिए, इस मॉडल के ज़रिए। देखो ना, सिंपल सा प्रोसेस है कि पहले हम कहते हैं कि भाई फ़लाने के घर जाना और फ़लानी चीज़ ढूंढनी है। हम ये नहीं कहते कि भाई फ़लानी चीज़ ढूंढनी है। फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ यार पेन लेके आओ, मैं ये नहीं बताता यार कौन सी दुकान से पेन लेके आओ, मैं कहता हूँ पेन लेके आओ, ठीक है। आप जाके घूमते फिरते रहोगे, आपको समझ नहीं आएगी यार पेन लाना कहाँ से है, दुकान से लाना है, किसी के घर से लाना है, किसी के मतलब चोरी करके लाना है, क्या करके लाना है, ठीक है। जब तक मैं आपको डेस्टिनेशन नहीं ना बताऊंगा कि यार कहाँ से पेन लाना है, दुकान से लाना है या मेरे घर से लाना है या फ़लाने के घर से लाना है, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। बिल्कुल एज इट इज़ हम इसे बताएंगे कि भाई आईडी आपने लानी है, आईडी को मैं एज अ पेन ले रहा हूँ, ठीक है, कि आपने पेन लाना है, ठीक है, किसके घर से लाना है, कैटेगरी के घर से, कैटेगरी के मॉडल से पेन लाना है, ठीक है, वहाँ से जाके फाइंड करना है, सिंपल। तो मैंने इसे कहा कि भाई ये कैटेगरी आईडी हमने यहाँ पर गेट कर ली थी, ठीक है, यहाँ पर गेट कर ली थी, जो कि पीछे राउट से आ रही है हमारे पास। तो उसके बाद मैंने कहा कि डॉलर कैटेगरी के मॉडल के अंदर जाओ, यानी कैटेगरी एक घर है उसके अंदर जाओ, वहाँ पर फाइंड करो डॉलर कैटेगरी आईडी, यानी ये पेन फाइंड करो वहाँ पर जाके, ठीक है। अब ये जाएगा इस घर के अंदर, कैटेगरी के मतलब टेबल के अंदर, यहाँ से जाके वो आईडी फाइंड करेगा जो कि हमें पीछे से उसे बताई है, ठीक है। अब ये डॉलर कैटेगरी हमने उसे बताई है कि ये आईडी गेट करनी है, आपने फाइंड करनी है जाके। तो ये फ़ौरन से जाके आईडी नंबर 3 जिसकी होगी ना, ये आईडी नंबर 3 है। अब ये इसे गेट करके तो मुझे जौन सा ना ये रिकॉर्ड दे रहा है, ठीक है। अब देखें तो इसका नेम है ग्लाडाइस मैकनीज जो भी है, तो ये मुझे वही नेम दे रहा है, ठीक है, ये रहा। अब इसका ये स्लग है, तो अब आपको इसका दिखाऊँ तो ये सारा स्लग है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये इमेज है, ये डॉक्टर है, मेटा टाइटल इसका, तो ये रहा इसका डॉक्टर मेटा टाइटल, ठीक है। यानी उस आईडी की वजह से हमने ये सारा रिकॉर्ड दिखाया। किस तरह दिखाया वो भी हम देख रहे हैं अभी। अच्छा, ये इसने फाइंड कर ली, पहला स्टेप हो गया, फाइंड कर ली। अब हमने क्या करना है, उसे व्यू करना है। हम क्या कहेंगे आप उसे कि भाई रिटर्न व्यू, ठीक है। अब हमने उस फाइल पर इस सारे डाटा को फेंकना है, मतलब एडिट की फ़ाइल पर। अब मैंने एक करस्पॉन्डिंग ये एडिट की फ़ाइल बनाई थी, उसके अंदर भी ये सारा एक फॉर्म बनाया था। ये एक अलहदा पेज है, ये याद रखिएगा कि ये एक अलहदा पेज है, ठीक है। और एडिट के बटन पर क्लिक करते वक्त ये एक अलहदा पेज है एडिट का, ठीक है। अब ये एडिट का पेज है, इधर मैंने हेडिंग में दी हुई है एडिट कैटेगरी। तो इसके नीचे आके ये पूरा वही फॉर्म है जिस तरह ऐड के अंदर था, बिल्कुल इधर से ऐड वाला सीन शुरू हो जाता है। अब मैंने इसे कहा कि भाई आपने जो है ना, यहाँ पर कैटेगरी नेम की मैंने फील्ड है एक, ठीक है, और एक स्लग की फील्ड है। फिर से मैं 2 फील्ड लूँगा बस। इसके अंदर भी बिल्कुल वही वाला काम है, टाइप है और टेक्स्ट है, ठीक है, टाइप टेक्स्ट है और एक नेम है। अब इसके अंदर तीसरी चीज़ अपडेट करते वक्त जो आती है ना, वो वैल्यू आती है, ठीक है, वैल्यू।
अब वैल्यू क्या करती है, वैल्यू हमें वही ये जो अब डाटा आ रहा है ना ये वाला, जो कि आईडी नंबर 3 का ही आ रहा है जिसे हमने एडिट करना चाह रहे हैं, उसी का डाटा आ रहा है। तो ये इस वैल्यू के ज़रिए आता है, ठीक है, कि इसे वैल्यू क्या देनी है फॉर्म को, भाई ऑलरेडी वैल्यू क्या देनी है। तो इसे हम बता देते हैं कि वैल्यू का कीवर्ड लगाते हैं, फिर हम उसे बताते हैं कि भाई आपने ये वैल्यू देनी है। अब क्या हुआ था कि मैंने कैटेगरी ये रहा डॉलर कैटेगरी आईडी के अंदर से आईडी फाइंड कर ली, उस रिकॉर्ड फाइंड कर लिया, मतलब वो पेन फाइंड कर लिए कैटेगरी के घर से। अब मैंने उस सारे को, उस पेन को किसके अंदर स्टोर करवा दिया, डॉलर कैटेगरी के वेरिएबल के अंदर। ये कस्टम वेरिएबल है मेरा खुद से, ठीक है। तो यानी उस पेन को मैंने स्टोर करवा दिया, यानी उस आईडी को मैंने इसके अंदर भेज दिया। अब ये सारा कुछ डॉलर कैटेगरी के अंदर है, यानी उसके इक्वल है। तो इसी डॉलर कैटेगरी को मैंने कंपैक्ट है, कंपैक्ट मीन होता है कि कंपैक्ट का ये जो फंक्शन होता है ना, ये पूरा रिकॉर्ड जितना भी होता है ना, तो ये कंपैक्ट का नाम का क्या करता है, जो भी पीछे से रिकॉर्ड हो रहा होता है उसको एक मतलब अरेंज कर देता है, ठीक है, उसको रो वाइज अरेंज कर देता है। मतलब उसके अंदर से अब ये फाइंड का मेथड था ना, ये फाइंड के मेथड ने सारा कुछ फाइंड किया, ठीक है, उसने नेम फाइंड किया, स्लग फाइंड किया। अब उसको सारे को ना एक तरतीब दे देगा कि आईडी पहले आ रहा है, नेम बाद में आ रहा है, स्लग बाद में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन उसके बाद में आ रहा है, यानी बारी बारी, ठीक है। कंपैक्ट ये काम करता है हमेशा। हम जब भी डाटा एक कंट्रोलर से किसी फाइल में भेजते हैं ना, ठीक है, किसी भी वेरिएबल को, तो वो कंपैक्ट के मेथड के थ्रू भेजते हैं ताकि वो अरेंज होके जाए। उसके बगैर, कंपैक्ट के मेथड के बगैर डाटा जाता ही नहीं है, ठीक है। हमेशा जब भी हम भेजेंगे, रिटर्न कर रहे होंगे व्यू की फ़ाइल के अंदर, तो कंपैक्ट का मेथड के ज़रिए उसके अंदर वो वेरिएबल लिखेंगे जिसको हम भेजना चाह रहे हैं आगे, ठीक है। तो वो वेरिएबल फिर जाएगा आगे। हमने कैटेगरी को भेजा, ये कैटेगरी को आगे हम कहाँ पर भेजा, एडिट की फ़ाइल पे। मैं एडिट की फ़ाइल पे जाता हूँ, फिर यहाँ पर वो वेरिएबल आ चुका है, कौन सा, ये कैटेगरी वाला, ये वाला। अब उसके अंदर से हमने क्या क्या किया था, हमने रिकॉर्ड फाइंड किया था उस आईडी के रिलेटेड, ठीक है। अब हम आगे एडिट की फ़ाइल पे, अब हमने यहाँ पर डाटा वो वाला फेंकना है, यहाँ पर डाटा वो वाला जोन सा ना भेजना है। सॉरी, अपडेट हो गया, ठीक है। तो ये डाटा किस तरह आ रहा है, अब वो जो डाटा हमने फाइंड किया था, हमने उसे इधर फैच करना है। तो मैंने क्या किया, उस डॉलर कैटेगरी के अंदर से अब मैंने डाटा फ़िल्टर करना शुरू कर दिया, चूँकि उसके अंदर उसकी आईडी थी, ये आईडी थी मेरे पास। मैंने अब क्या किया, उस डॉलर आईडी को, ये वाली कैटेगरी की आईडी को इसके इक्वल रखा और इसको कैटेगरी को आगे भेज दिया एक सिंगल वेरिएबल। अब इसके अंदर से मैंने चीज़ें निकालना शुरू कर दी। मैंने कहा कि भाई डॉलर कैटेगरी के अंदर से मुझे नेम भी दो, उसके अंदर से स्लग भी दो, उसके अंदर से इमेज वगैरह मेरी डिस्क्रिप्शन भी दो, ठीक है, किसके रिलेटेड, जिस रिकॉर्ड को हम एडिट कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, उस आईडी के रिलेटेड, उस आईडी के सामने जितने भी रिकॉर्ड होते हैं, उसका नेम, उसका स्लग, उसका डिस्क्रिप्शन, वो सारा मुझे वहाँ पर देना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसी रिकॉर्ड का ये सारा कुछ मुझे दे रहा है यहाँ पर, ये रहा, ठीक है, सिर्फ एक आईडी के थ्रू, इस आईडी के थ्रू, ठीक है। तो ये काम हो गया, डाटा फैच हो गया। अब ये डाटा फैच किसके अंदर सॉरी हम कर रहे थे, वैल्यू के अंदर। ये वैल्यू के कीवर्ड लगाएंगे इक्वल टू करली ब्रेसेस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ब्लेड टेम्पलेट के अंदर हमेशा करली ब्रेसेस लगा के तो फिर ये लिखते हैं सिंटैक्स PHP का, उसके बगैर इसे समझ नहीं आता, क्योंकि ये ब्लेड फाइल है, व्यू फाइल है, यूज़र की फ़ाइल है। तो इससे जब तक ये ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो इसे समझ नहीं आती। मैंने इसे कहा कि भाई अब डॉलर कैटेगरी नाम का पीछे से वेरिएबल आ रहा है, उसके अंदर से इसे नेम निकाल के दो, इसकी वैल्यू ये रख दी, और इसकी स्लग की वैल्यू मैंने क्या रखी, स्लग। जैसे डिस्क्रिप्शन लगाऊंगा, डिस्क्रिप्शन की वैल्यू क्या रखूँगा, डिस्क्रिप्शन, किसके अंदर से, कैटेगरी के अंदर से, जो कि पीछे से आ रहा है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें मतलब उस कॉलम के अंदर आपके पास हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर गेट कर सकते हैं सिंपली। अच्छा, ये हो गया डाटा फैच किया। अब सिंपल डाटा ऐड करने वाला प्रोसीजर है इधर, जो कि हमने डाटा अपडेट करना है। अब ये डाटा फैच हो गया मेरे पास सारा, ये डाटा फैच होके आ रहा है। अब इस बटन को क्लिक करने पे मेरा डाटा अपडेट होना चाहिए, यानी पहले वाला डाटा अगर इधर डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर था ना, तो मैंने इसे D कर दिया सिर्फ। अपडेट पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जोन सा इसका मैं दोबारा से इसे एडिट करता हूँ, तो यहाँ पर देखें इसका R रिमूव हो चुका है। मैं दोबारा से R डॉट लगाता हूँ तो ये यहाँ पर दोबारा आ जाएगा, मतलब पीछे वाला रिकॉर्ड जाके डिलीट करता है और जो सा बाद वाला वो अब ये आ गया, ठीक है, ये चीज़। अब ये क्या करेगा, मैंने इसे कहा, फिर मैंने ना एक नीचे जाके एक अपडेट का बटन लगाया, ये रहा अपडेट कैटेगरी, ठीक है, जो कि ये है। तो मैंने इसे कहा कि भाई आपकी टाइप भी सबमिट है, इसकी टाइप भी, बटन की हमेशा टाइप आपको पता है सबमिट होती है। उसके बाद मैंने इसे कहा आपकी टाइप सबमिट है,
ठीक है। जैसे ही आपके बटन पर क्लिक होगा तो ये क्या करेगा, सबमिट होते ही जैसे हमने ऐड की फॉर्म के अंदर किया था, इधर से सारा ऐड वाला चीज़ है, ठीक है। ऐड पे क्लिक करेंगे तो इधर आके वो एक्शन देखेगा कि मैंने एक्शन किस पे करना है, ये वाले राउट पे। मैंने कहा कि भाई एक और राउट बनाया, अपडेट डॉट कैटेगरी के राउट पे जाओ और यहाँ पर क्या करना है, आपने डॉलर कैटेगरी के अंदर से आईडी लेके जानी है। एडिट के केस में हम क्या कर रहे थे, इंडेक्स के अंदर, यहाँ पर हम जैसे ही एडिट के बटन पर क्लिक कर रहे थे, हम कह रहे थे इस वेरिएबल के अंदर से, यानी जो वेरिएबल हमने इधर किया था डॉलर आइटम, इसके अंदर से आईडी लेके जानी है ताकि हम उसे ऐड कर सकें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई इस वेरिएबल के अंदर से आईडी लेके जाओ ताकि हम उस आईडी को अपडेट कर सकें। उधर ऐड का केस था, अब इधर अपडेट का है कि हम उसे अपडेट कर सके। अब मैंने इसे क्या किया कि भाई आपने अपडेट का राउट पे जाना है, लेकिन साथ ही साथ ये आपने आईडी लेके जानी है इसके अंदर से। अब ये आईडी भला कौन सी है, यही वाली आईडी। ये सिर्फ अब ये नहीं कि मैं इधर से अपडेट करूँ तो वहाँ से ये यहाँ पर आईडी 3 है तो डाटाबेस में आया कि आईडी 5 अपडेट हो जाए। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि मैंने आईडी ही 3 भेजी है तो आईडी 3 ही अपडेट होनी चाहिए, 5 क्यों होगी? इसीलिए हमने आईडी यहाँ से भेजनी है दोबारा। पहले इंडेक्स के अंदर से आईडी भेज रहे थे, अब यहाँ से दोबारा आईडी भेजनी है वापस। तो मैं इसे क्या करूँगा कि साथ में से मैं कोमा लगाऊंगा और फिर से मैं कहूँगा कि भाई ये डॉलर कैटेगरी है ना जिसके अंदर से हमने नेम वगैरह निकाले थे, उसके अंदर से फिर दोबारा उसी की आईडी निकालो, उसके अंदर से आईडी निकालो, ये एरो फंक्शन के अंदर से, एरो फंक्शन मीन उसके अंदर से, ठीक है। कैटेगरी के अंदर से उसकी आईडी निकालो और इसको भी पोस्ट के मेथड से। मैंने जब भी आपको बताया कि जब भी डाटा सेव होता है ना, स्टोर होता है बैकएंड के अंदर, ठीक है, तो हमेशा पोस्ट के मेथड से स्टोर होता है, ठीक है। इधर पोस्ट का मेथड लिखेंगे, इस साथ वाले को आपने छोड़ देना है, ठीक है। तो इधर से फिर क्या करेगा, इस राउट पे जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उसकी आईडी लेके जाएगा जिसे हम अपडेट कर रहे हैं, यानी इसको अपडेट कर रहे हैं तो ये $3 ये 3 इसकी आईडी है, इसको साथ लेके जाएगा किसके अंदर, यहाँ से डेटाबेस के अंदर, और यहाँ से जितना भी पहले रिकॉर्ड पड़ा होगा उसे रिमूव करके जो हमने नया रिकॉर्ड यहाँ पर डाला होगा उसे जाके इसकी जगह पर रिप्लेस कर देगा लाइन वाइज, ठीक है। अब हम जाके राउट पे जाते हैं, ये रहा मेरा अपडेट डॉट कैटेगरी का राउट, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा, चूँकि वहाँ पर भी पोस्ट का मेथड था, ये ध्यान से रखिएगा, अगर फॉर्म के अंदर पोस्ट का मेथड है तो आपने उसकी राउट के अंदर भी पोस्ट का मेथड ही देना ताकि वो एक दूसरे के साथ मैचिंग कर सकें और डाटा पोस्ट के वहाँ से पोस्ट होके इस पोस्ट के ऊपर आ सके। अब क्या होगा, वहाँ से डाटा पोस्ट होके यहाँ पर आएगा, सॉरी ये डिलीट का था, ये रहा वो, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब वो क्या क्या लेके आया वहाँ से एक वो राउट लेके आया था, वो तो ये है, और उसके साथ क्या लेके आया था, आईडी, कैटेगरी की आईडी, जो कि आपको पहले बताई थी मैंने। ये कैटेगरी की आईडी कब यूज़ हो रही थी, जब हम डाटा को फैच करना था उसके करस्पॉन्डिंग रिलेटेड। ये हम डाटा फैच कर रहे थे किसका, नंबर 3 का। जब हमने क्या किया था, जब हमने नंबर 3 वाले बटन पे एडिट पे क्लिक किया था, ये काम तब हो रहा था, यानी ये आईडी यहाँ पर यूज़ हो रही है। अब ये वाली आईडी जो अपडेट वाली है, ये आईडी इसे अपडेट करने के लिए यूज़ होगी, किसको, नंबर 3 को। आई बात समझ में? अब ये क्या होगा, उसके बाद ये कोमा जैसे ही लगाएंगे, उसके बाद मैं कैसे कहूँगा कि भाई आपने आईडी भी ले आए हो साथ में, अब क्या करो, इसी आईडी को लेके इसी कंट्रोलर पे चले जाओ, लेकिन अब वहाँ पर अपडेट नाम का फंक्शन है, उसके पास जाना है। ये क्या करेगा, कंट्रोलर पे जाएगा। ये पूरा एक साइकिल है यार, और कुछ नहीं है, बहुत आसान है इंशाल्लाह। जितना मैंने डिटेल में समझा दिया, इससे यार डिटेल में मैं नहीं समझा सकता, मतलब बहुत डीपली जितना होता है ना एक एक चीज़, वो मैंने आपको बताई है। बाकी आप पर है, आप इसे कितनी प्रैक्टिस करते हैं। खैर, इधर आया अपडेट के पास, अपडेट के फंक्शन के पास आया, फिर से हमने पैरामीटर पास करने हैं। मैंने आपको बताया पैरामीटर हमेशा वो वाले पास होते हैं जो इस यूआरएल के अंदर होते हैं ऊपर से। अब यहाँ से क्या क्या जा रहा है, यूआरएल को आपने लाजमी देखा करना है, एडिट डॉट कैटेगरी, ठीक है, और उसके बाद /3 ये यूआरएल जा रहा है, ठीक है, कहाँ से, वापस। मैंने अभी इसे कहा, अब इधर से भी मैं आपको इसे रिमूव करके दिखाता हूँ, ये इधर वैसे यही होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट का मेथड लगा जिस तरह ऐड के अंदर किया था हमने, याद है आपको, ठीक है। इधर फिर ऐड वाला सीन होगा, मैंने फिर से, चूँकि ये डाटा इधर से पहले इधर आएगा, ठीक है, इसलिए HTTP से ये रखे HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, HTTP से मैंने रिक्वेस्ट के मेथड से डाटा लिया जो कि यहाँ से मतलब पोस्ट हो रहा है, ठीक है, पोस्ट के मेथड से, जिस तरह ऐड में नहीं था किया, बिल्कुल इसी तरह कि यहाँ से डाटा जो भी अब पोस्ट हो रहा होगा वो यहाँ पर आके गेट हो जाएगा रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है, इसके यूआरएल के थ्रू पीछे से वेब से। तो उससे क्या हम करेंगे, उससे डाटा जो भी पीछे से होगा उसको डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर इस वक्त सेव कर लेंगे। और उसके साथ साथ एक और नई चीज़ जो कि हम पीछे से ला रहे हैं यहाँ से, एक मिनट,
जो कि हम ये ला रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ये वाली चीज़। तो इसको हम यहाँ पर ले आएंगे कि डॉलर कैटेगरी आईडी भाई मैं वो भी पीछे से लेके आया हूँ, उससे भी साथ ले लो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये फॉर्म का डाटा भी, यानी इधर तो हमने कहीं भी नहीं आईडी पुट की, इस फॉर्म के अंदर कहीं आईडी है नहीं है ना, सिर्फ नेम है, स्लग है, ईमेल है, ठीक है। आईडी खुद ब खुद जाएगी क्योंकि उसी आईडी को हम अपडेट कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आईडी भी जाएगी, ठीक है, और ये बाकी चीज़ें भी जाएंगी फॉर्म वाली। अब ये रिक्वेस्ट क्या करता है, ये सिर्फ फॉर्म वाली चीज़ें लेता है जो हमने यहाँ से फॉर्म के अंदर पुट किया ना, ये सिर्फ रिक्वेस्ट वो वाली चीज़ें लेता है। साथ में कौन सी चीज़ लेनी है वो उसे बताना पड़ता है कि भाई मैंने आईडी भी लाया हूँ पीछे से, ठीक है, उससे भी साथ ले जाओ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, डॉलर रिक्वेस्ट पहले तो ये फॉर्म वाली चीज़ें लेगा, फिर देखेगा कि कोई और चीज़ है मेरे साथ, देखेगा अगर नहीं है तो ठीक है। लेकिन इधर हमने उससे बताया हुआ कि भाई यहाँ पर एक आईडी है कैटेगरी आईडी नाम की, जो कि पीछे कहाँ से आ रही है, ये रही कैटेगरी आईडी। इससे नेम को सेम रखना है, कैटेगरी आईडी नाम, और यहाँ पर भी कैटेगरी आईडी। फिर हमने उसे पता चल गया कि हाँ भाई पीछे से एक कैटेगरी आईडी भी आ रही है, उसको भी मैंने लेके जाना है। इसे पकड़ लेगा, इसको भी आपने कैंसिल कर दिया अभी के लिए। अब नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से वही चीज़, ठीक है, मैंने इसे कहा कि अब भाई एक कैटेगरी मॉडल है जो टेबल है हमारा, इसे मैं अक्सर टेबल ही कहता हूँ क्योंकि ये मॉडल टेबल से हमारे कनेक्ट है, तो इसे मैं अभी टेबल ही कहूँगा, समझिएगा आप। मैं ऐसे कहूँगा कि भाई कैटेगरी का जो टेबल है इसके अंदर जाओ, ठीक है, और वहाँ से फाइंड करो कैटेगरी आईडी। अब मैंने इसे डाटा को पहले सेव नहीं किया, ये रिक्वेस्ट का डाटा अभी इसी रिक्वेस्ट के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने पहले क्या करना है, मैंने पहले यहाँ से डाटा जैसे ही अपडेट करूँगा तो मैं पहले डाटाबेस के अंदर से वो आईडी ढूंढूंगा जिसे मैं अपडेट कर रहा हूँ। अब यहाँ से आईडी 3 में अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे मैं यहाँ पर जो लारावेल के अंदर फंक्शन लगाऊंगा वो ये लगाऊंगा कि पहले जाके यहाँ से कैटेगरी डॉलर कैटेगरी का जो टेबल है उसके अंदर से जाके वो वाली आईडी फाइंड करे जो कि पीछे से आ रही है, ठीक है। तो ये डाटाबेस के अंदर टेबल के अंदर कैटेगरी के टेबल के अंदर जाएगा, वहाँ से वो आईडी ढूंढेगा जो कि पीछे से आ रही है। पीछे से कौन सी आईडी आ रही है, 3 इस वक्त, तो ये 3 को जाकर ढूंढ लेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, फाइंड कैटेगरी आईडी 3। उसके बाद हम इसे बताएंगे कि भाई अब ढूंढ लिया, अब आप क्यूरी चलाओ। अब ये क्यूरी चलाना शुरू करेगा वही ऐड वाली। अब मैं से कहूँगा भाई डॉलर कैटेगरी कोई इसके एक बार रखा था, अब चूँकि ये कैटेगरी थी इसने इसे फाइंड किया, ठीक है। और इसके अंदर अब हम कहेंगे कि भाई आपके अंदर एक नेम है जो कि मॉडल के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये मैंने कहा कि आपके अंदर एक नेम है, ये वाला नेम, ठीक है। इसके नेम के अंदर क्या रखो, इधर से मैं रिक्वेस्ट लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, और इधर भी वही चीज़ पीछे वाली, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताई थी। इधर ये वेरिएबल कर रहा हूँ, अरे ये, ठीक है। इधर मैं इसे सिंपल ये बता रहा हूँ, नीचे वाला आप सारा भूल जाए अभी। ये लो मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ और इसे सिंगल कोट्स में रखना है, ठीक है। ये चीज़ मैं ऐसे कह रहा हूँ, जो कैटेगरी की आईडी पीछे से आ रही है वो पहले फाइंड करो। उसने फाइंड की, और उसके बाद मैं कह रहा हूँ इस कैटेगरी के अंदर, इस कैटेगरी के मॉडल के अंदर नेम नाम का और स्लग नाम का कॉलम है एक, जो कि इधर डाटाबेस के अंदर भी है नेम स्लग, और इधर हमारे मॉडल के अंदर भी है नेम और स्लग। चूँकि ये मॉडल डाटाबेस के अंदर टेबल के साथ कनेक्ट है तो ये सेम सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इधर मैं इसे कैटेगरी के मॉडल को कॉल कर रहा हूँ कि भाई ये कैटेगरी का एक मॉडल है, उसके अंदर नेम है और स्लग है। तो अब क्या करो, उस रिक्वेस्ट के मेथड के अंदर है। अब जो चूँकि मैं अपडेट के अंदर जो सीन होता है ना, वो ऐड भी हो रहा होता है डाटा और एडिट भी हो रहा था। मतलब इसके अंदर डाटा हम फैच भी कर रहे होते हैं और उस डाटा को दोबारा से ऐड भी कर रहे होते हैं। मतलब एक तरह से हमने डाटा फैच किया, ठीक है, और फिर से हम उसे ऐड कर रहे हैं, कुछ भी नया ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वहाँ पर जाकर ऐड हो जाएगा। असल में फंक्शन ये होता है अपडेट का, जिसे हम कुल मिला के अपडेट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये सारा फॉर्म का डाटा इस रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा था, जो कि बाद में इस रिक्वेस्ट के वेरिएबल के अंदर आ रहा था। तो हम क्या कहेंगे कि भाई इस नेम के अंदर अब आपने क्या पुट करना है, डॉलर रिक्वेस्ट, ये डॉलर रिक्वेस्ट जो कि यहाँ से ये फॉर्म का डाटा आ रहा है, उसके अंदर नेम वाली फील्ड के अंदर आपने, ठीक है, ये नेम पुट करना है। अब नेम वाली फील्ड आपको मैं फिर से दिखाऊं तो ये रही मेरी नेम वाली फील्ड। ये नेम के अंदर नेम और फिर नेम के अंदर स्लग, जो कि उनको मैंने मतलब स्लग के अंदर ही स्लग रखा है मैंने, कैटेगरी नेम के अंदर मैंने नेम रखा है, ठीक है। तो इसको पता चल जाएगा कि भाई इस नेम के अंदर मैंने नेम रखना है और इस स्लग के अंदर मैंने स्लग रखना है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करेगा, ये आराम से फिर जाएगा इस नेम के अंदर, यानी वो वाले नेम के अंदर इस नेम को रख देगा और फिर इस स्लग को
इस वाले स्लग के अंदर रख देगा, यानी इस मॉडल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम एंड पे आगे से कहेंगे कि भाई आपने क्या करना है, इस कैटेगरी को, यानी ये जो सारी कैटेगरी है ये वाली जिसके अंदर ये स्लग था, यानी एट द शॉर्ट मैं आपको कहूँ तो मैं कहूँगा कि यार इस सारे अब मतलब वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। मैंने आपको 2 वैल्यूज़ का टेस्ट कराया, बस मेरी ज़्यादा है इस वक्त, बाकियों का आप रहने दें। तो ये सिंपल क्रूड था। तो इधर मैं से कह रहा हूँ कि भाई डॉलर कैटेगरी है, ठीक है। डॉलर कैटेगरी के अंदर आप चीज़ें पुट कर ली, स्लग वगैरह जो भी इसे इक्वल रख लिया। अब एट द एंड से आके क्या करूँ, डॉलर कैटेगरी का आगे फंक्शन लगा दिया अपडेट। अब ये अपडेट का फंक्शन जो है ये लारावेल का बिल्ट इन है। मैंने इसे कहा कि भाई अपडेट का फंक्शन लगा दो, ठीक है। ये अपडेट का फंक्शन क्या करेगा, जो भी पहले से वैल्यूज़ पड़ी होंगी, ठीक है, डाटाबेस के अंदर, उनमें से जो भी नई वैल्यूज़ ऐड हुई होंगी उनको इसके साथ रिप्लेस कर देगा, ठीक है। पहला डाटा रिमूव करके जो नया डाटा इस फॉर्म से गया होगा अपडेट करने पर, वो उस टेबल के अंदर जाकर पुट कर देगा। और उसके बाद मैं इसे कहूँगा कि रिटर्न रीडायरेक्ट, ये इसमें रहने दे आप, मैं इसे ये कहूँगा, ये अभी के लिए आपके लिए नहीं है, तो मैं इसे कहूँगा रिटर्न रीडायरेक्ट एडमिन डॉट कैटेगरी। एडमिन डॉट कैटेगरी मेरा व्यू का पेज है, तो मैं इसे देखें जैसे ही अपडेट करता हूँ ना, तो ये वापस से मुझे कहाँ पर लेके जाएगा, और सारी वाली चेंजिंग मैं आपको ख़त्म करता हूँ जो कि आपके लिए की थी, ठीक है। तो ये मुझे कहाँ पर लेके जाएगा, अपने मेन व्यू के फाइल पर जहाँ पर मैं ये आया था, ठीक है। मुझे वापस से इंडेक्स की फ़ाइल पे ले आया। अब ये मेरी कैटेगरी यहाँ पर अपडेट हो चुकी है, ठीक है। सिंपल ये था, मैंने बहुत डीपली समझाया, उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। और कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा, इंशाल्लाह कर लेंगे फिर उसे भी हल। अल्लाह हाफिज़।